परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आपको पता है पहले शूद्रों की खाना बाहर निकालते थे, रसोई के बाहर उनको आने की इजाजत नहीं होती तो उनकी थाली बाहर निकाल देते थे। आज हर घर की महिला ने अपने पति को क्या बना दिया समझ गए, उसकी थाली रसोई में तो लगती नहीं, बाहर डाइनिंग पर लगती है। हमें विचार करना चाहिए कि भोजन बनाते समय भी हमारे भावों में इतनी विशुद्धि रहे कि सच पूछो खाने वाले को भोजन नहीं भजन में परिवर्तित हो जाए। आज वो चैनल चल रहे हैं वो भी खराब, समझ गए, वैसे चैनल चल रहे हैं राग रंग के, उन पे जो म्यूजिक चल रहा है वही तुम्हारे चक्कू पे चल रहा है। अब तुम्हारा एक बार यदि चारुदत्त जैसा त्यागी एक गिलास पानी पी लेता है वहां का तो परिणति बदल जाती है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कितना आकर्षण था, एक पढ़ी लिखी बहू आ जाती थी तो महिलाएं घेर के कहती थी बेटा तत्पर सूत्र सुना दोगी। आज मरने की फुर्सत नहीं है किसी को। पहले चित्त को सुंदर करते थे, अब चेहरे को सुंदर कर रहे हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।
अंतर उजला हो जाएगा। जितना ध्यान हम चेहरे की सफाई के लिए देते हैं, इतना ध्यान का चित्त की सफाई के लिए दे ले तो काम बन जाए। एक क्षण भी विचार नहीं आता कि हमने किसी को तेज भी बोल दिया तो क्या फायदा निकला, हमारे असत्य वचन हो गए। बोले सुनाना तो पड़ेगी ना। आपको पता है, कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं ते सूल। आज का आदमी कहता है जो मो को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अरे हमारी वाणी में, क्योंकि बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आप किसी से कह सकते खाना खा लो, खाना खा लो, मैंने तो बना के रख दिया। आप ये भी कह सकते हैं आपके लिए खाना बना हुआ है, आप कहें तो परोस दो, बताओ कितना अच्छा लगेगा। आपके घर में कोई आता है या आप किसी से मिलते हैं और पूछें कि तेरे यहाँ तेरी बेटी का आदमी आया, बोले आया होगा, तेरे को क्या करना। आप किसी से कहो जमाई जी आए, तो बोले आप भी आना ना घर पर बैठने। सोचिए, कहते काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट, धीरे धीरे पूछ लो, प्यार से पूछ लो। आज से महिलाएं घर पर नियम लेकर जाना कि बड़े बुजुर्गों से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से अब बुढ़ापे में निराशा क्यों हो जाती है, क्योंकि जिंदगी के आगे अब कोई उम्मीदें नहीं है, सिर्फ मौत दिख रही है। आदमी कितना हताश हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं हताश हो जाए। हमें मृत्यु के पार भी महाजीवन दिखता है, जो बुद्ध, महावीर और राम को दिखा था। यानी जो हमारे महापुरुषों को दिखाता वो जीवन हमें दिख सकता है। इसलिए हम भोजन करने बैठे तो इस भाव से बैठे। ये नहीं, नए लोग कहते हैं कि अभी तो नई नई उम्र है, खेलने खाने के दिन। हमने कहा ठोकर खा खा के गिरेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे। अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ा कर भेजना, मेरी गारंटी है जीवन में उनका टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जिएंगी। क्योंकि इससे ज्यादा और तकलीफ क्या हो सकती है, जो सीता के साथ हुई, अंजना के साथ हुई, कि विवाह के बाद एक दिन भी परिवार का सुख नहीं देखा। और ऐसा सोचो, राजघराने का विवाह, और ऐसी अपमानजनक बात किसने त्याग कर दिया पत्नी का, फिर भी किसी दिन सामायिक नहीं छोड़े। सोच कर देखो, हम कौन सी सतियों के पुराण पढ़ लेते हैं, एक शब्द, एक अंश भी हमारे अंदर जाता है उसका। इसलिए कहा कि कैसी भी चीज हो, सुगंध दुर्गंध की बात आती है। मेनक को आप सबको पता है, पिता ने अहंकार में आकर कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हर बाप अपनी बेटी की चिंता करता है, जन्म से लेकर आखिरी दिन तक। लेकिन इतिहास में ऐसा बाप भी हुआ जिसने अपनी बेटी को सत्य कहने पर कोड़ी से ब्याह दिया। सब रो रहे थे, लेकिन वो कहती है मत रो, नहीं नहीं री बहना, यूं ही था भाग्य हमारा। मंत्री तक कहते हैं जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर महाकुस्ती। लेकिन राजा का अहंकार कहता नहीं, देखूं उसकी किस्मत। और आप सबको पता है कितनी दुर्गंधयुक्त रोग था। श्रीपाल तक कहते हैं आखिरी में बहुपाल का दिल भी पिघल जाता है, पिता का दिल भी पिघल जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे। लेकिन वो कहती है कि पिताजी आपका कर्तव्य आपने पूरा किया, अब मैं अपना धर्म पूरा करूंगा। ध्यान रखना, क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काले पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी।
सीता ने भी, रामचंद्र जी ने, दशरथ ने जब कहा था कि तुम क्यों जा रही हो, तो उसने कहा था मैं कायर पत्नी नहीं हूँ, पति के आपत्ति काल में कांटे चुनना जानती हूँ और संपत्ति में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ। हमारे यहाँ कितनी मर्यादा है। किसी ने पूछा था ये तुम्हारे पीछे जा रहे हैं कौन है सीता से, तो उन्होंने कहा था जो आगे जा रहे हैं इनके छोटे भाई हैं। ध्यान रखना, ये नहीं कहा था कि मेरे देवर हैं, ये कहा था ये आगे जा रहे हैं उनके छोटे भाई। इसका मतलब हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि किसी से पूछना हो तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती थी। यदि पत्नी को भी व्यक्ति पूछता था तो बहन से पूछता था तेरी भाभी कहाँ है, भाई से पूछना हो तो तेरी बहन कहाँ है। आप पद्म पुराण आदि पढ़ के देखिए, वहां भी गए थे लंका में तो उन्होंने ये नहीं कहा मेरी सीता कहाँ है, उन्होंने कहा जनक नंदिनी कहाँ है, भामंडल भगनी कहाँ है। आज हम यही जैन शासन को पढ़ रहे हैं, यही अनुसरण कर रहे हैं कि घर में पति आता तो ऐसे आवाज लगाता जैसे घर में कोई और जिंदा ही नहीं हो, और आवाज भी ऐसे लगाता है वो चिंटू पिंटू की पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल सच बात है। महाराष्ट्र में एक जगह गई, उसने शैलेंद्र नाम था, पता नहीं उस सैलू कुत्ते को कहती थी शैलेंद्र ऐसे, तो उसने कहा सैलू को बुलाना। तो मैंने सोची इसकी मम्मी इसको कुत्ते को बुला रही, मैंने उसके बच्चे से कहा तेरी मम्मी कुत्ते को बुला रही, बोली नहीं सैलू को बुला रही। हमने कहा सैलू और इसमें क्या अंतर, बोली उनका नाम शैलेंद्र है तो प्यार से कहती हूँ। मैंने कहा प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है। अरे पता ही नहीं चल रहा कुत्ते को बुला रहे कि पति को बुला रहे। आप विचार करके देखना, हमें आज फिर से अपनी पुरानी मर्यादाओं को दोहराना होगा, अपनी बेटियों को कहना पड़ेगा, तब जाकर महावीर और राम जैसे महापुरुष हमारी धरती पर आएंगे। तो जब मैना सुंदरी की बात आई थी तो श्रीपाल ने कहा था जब तक मुझे ये रोग से मुक्ति नहीं मिलती तब तक मुझसे दूर रहो। मैना ने कहा था कि आप किस बात की मुझे सजा दे रहे हैं, चांद से चांदनी दूर रह सकती है, तिल से तेल दूर रह सकता है, पानी से शीतलता दूर रह सकती है, जो कि एक धर्म पत्नी आपत्ति काल में पति से दूर रहे। ये हमारे यहाँ के आदर्श थे। आज एक चीज नहीं लाओ उसी दिन घर में समझ गया तोड़ फोड़ चालू हो जाएगी, क्योंकि इतनी फरमाइशें कि आदमी डिप्रेशन में ही आ जाता है 1-2 साल में। अरे हमारे यहाँ वो गृहस्थी चलाने की नींव है नारी। तो ध्यान रखना, आंखों की बात लोग कहते हैं आंख बड़ी बेईमान है, उनकी आंख बेईमान नहीं है। निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान तुम्हें देखकर तो मेरी आंखें तृप्त हो गई, लेकिन आप देखते कहाँ। जय हो भगवान तुम्हारी जय हो जय हो। अरे जय उनकी तो हो गई, तुम्हारी जय जय ऐसे करने से क्या होगा। तुम्हारे जुबान से निकलती है जीवन से, जिस दिन जयकारा निकलने लगेगी उस दिन जीवन आमूल परिवर्तित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कान क्या सुनते हैं। ध्यान रखना, निंदा चुगली हो तो रात भर बात चलेगी, नींद नहीं आएगी। और शास्त्रों की बात सुनते तो हैं, क्या करें, बुद्धि खराब हो गई, याद नहीं रहता। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।